प्यार में आदमी कुछ सोचता नहीं, उसे प्यार ही प्यार नजर आता है। इसलिए वो कांटे हों या रास्ते में कांटे पड़े हों या कीले पड़ी हों या तूफान आ रहा हो या आंधी आ रही हो या बारिश हो रही हो या ओले पड़ रहे हों, लेकिन उसको मिलना है तो मिलना है। ऐसा ही मेरा हो गया था, ऐसा ही इसका हो गया था। फिर तो भैया ठीक है, इश्क में हम पर कोई गम नहीं है भैया। ऐसे शुरू हो गए थे इश्क में, सब कुछ भूल गए, मोह माया कहाँ है, सब कुछ मिलना है तो मिलना है। तो दोस्तों फिर इन्होंने मुझे करीब हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ देवेंद्र और ये मेरी धर्मपत्नी सर्विस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग के एम सर्विस। तो दोस्तों, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी लव मैरिज हुई कैसे, कैसे शादी की तुमने, किस तरीका से शादी की, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की कि कोर्ट मैरिज की। तो हम साथियों आज आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों ने लव मैरिज की। लव मैरिज हमने कोर्ट मैरिज की और ये कहानी हमारी बहुत ही लंबी काफी है। लंबी है कि आप जब सुनेंगे ना तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि जो हमारी जो मतलब न्यू फ्रेंड है, हमारे आसपास रहते हैं, वो मेरी सही फ्रेंड है, मतलब सहेली है। उनको मैं अपनी बताती हूँ ना तो वो सारा काम छोड़ देती है, इतने रोमांच के साथ मेरी लव स्टोरी की कहानी सुनती है कि क्या बताऊं। वो मेरे को बुला बुला के पूछती है और बताओ और बताओ, क्योंकि हमारी कहानी कुछ ऐसी हैरान करने वाली है। मगर ये तो कि हमारी कहानी ऐसी ऐसी कि मतलब जो सुनते हैं ना, मगर एक गांव है, गांव की मतलब लोग बाग जहाँ मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो उन कहानी को ज्यादा वायरल में कर देते हैं लव स्टोरी की। पर हमारी कहानी जो लव स्टोरी कहानी कुछ ऐसी है कि मीडिया मतलब मीडिया वाले तो नहीं हमारी लव स्टोरी के बीच में है, मगर हम आपकी अपनी कहानी लव स्टोरी के बारे में बताएं तो ऐसी है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। तो जुड़े रहिए, हम बताते हैं अपनी लव स्टोरी की कहानी। कुछ बोलो। तो दोस्तों, मैं एकदम शुरुआत से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी लव स्टोरी की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों, एक बार इसके यहाँ कथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा थी। इसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो दोस्तों, उस कथा से हमारा लव स्टोरी का जो शुभारंभ हुआ था। भगवान ने हमारे कथा के साथ साथ भगवान ने हमारी जोड़ी को भी मिला दिया। तो दोस्तों, एक दिन इसके घर की तरफ मेरा प्लॉट है, प्लॉट में जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसमें घर मकान में भैंस बनती थी उस प्लॉट में, मेरे घर के आगे होकर निकलते थे ये डेली। तो इसने मुझे प्रसाद दिया था। किसका प्रसाद दिया था तुम्हें? पंजीरी, पंजीरी। कथा जिसे का जो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है, पंजीरी बोलते हैं जिसको, वो दिया था। याद हुई है तुम्हें? तो तो भूल गई। हमारा दोस्तों वहीं से शुरुआत हुआ था प्यार की। प्रसाद में मैंने कुछ ऐसा करके दिया। हाँ, इसने मुझे पता नहीं प्रसाद में क्या खिलाया, क्या खिलाया। मेरा जो जो क्या बोलूँ मैं, जिस इसकी तरफ यानी इसकी तरफ मैं आकर्षित होता चला जा रहा था धीरे तो धीरे। देखो दोस्तों, मैंने प्रसाद में कुछ नहीं मिलाया था, वो मैं मस्ती कर रही हूँ। मगर एक मतलब इज्जत के अनुसार प्रसाद दिया था मैंने इन्हें। बस ये है कि इज्जत के अनुसार बेस्ट मतलब अच्छी तरह से मैंने स्पेशली अलग से इनके लिए प्रसाद रखा था। मिलाया मिलाया तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैंने फिर इनका मोबाइल नंबर मांगा कि भाई अपना। मेरे से नहीं मांगा, भाई से लिया था। हाँ, किसी से लिया हो। मैंने इनके भाई से लिया, मुझे ध्यान नहीं है, इतना काफ़ी टाइम होगा मोबाइल नंबर का। मैंने इनके भाई से ही लिया था। तो मैंने कॉल की, इनके पास फ़ोन लगा हुआ था। तो फिर मैंने इनसे मैं पूछा। फोन नहीं रखती थी। क्या पूछा था जरा बताओ? कीपैड फोन था, मैं फोन नहीं रखती थी। मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, तभी मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, उसका कॉल आया था। तो ये छत से देख रहे थे कि हाँ इस समय मेरे पास ही फोन है। छोटा वाला नोकिया सेट था, काफी पुरानी, मतलब वो ही चलता था। तो उसे उन्होंने देख लिया अपनी छत से कि इसके पास इस समय फोन है। तो इनकी कॉल आने लगी तो मैंने अपनी फ्रेंड की काट दी, मेरे को नहीं पता था किसकी कॉल है। तो मैंने उस कॉल को उठाया, तो मैंने इनसे बोला कि हेलो कौन। तो ये वैसे तो जब कॉल की थी जब तो मेरे मतलब घर के सामने ही कमरा मतलब मकान है इनका, तब तो मेरे को दिखाई दे रहे। जब इन्होंने मतलब अपना नाम बताया कि मैं देवेंद्र हूँ, देवेंद्र है इनका नाम, क्या देवेंद्र हूँ, तो मैं हैरान रह गई। मैं बोली कि हाँ भैया बोलो। भैया बोलती थी मैं पहले इन्हें। मैंने हाँ भैया बोलो, क्या बात है, कौन है? कि मैं देवेंद्र बोला हूँ। मैंने देवेंद्र कौन है? कि तेरे घर के सामने। तो मैंने घर के सामने ऊपर नजर मारी तो मैं सोचने लगी अभी ये, मैं भैया बोलती तो मैं करी, ये अभी कभी कभी तू तड़ाक भी बोल देती थी मैं कि ये अभी यहीं खड़ा था छत पे।
फिर ये अचानक कहाँ चले गया। फिर मैंने देखा तो ये जीना में मतलब बंद जीना बंद है, इनका पटा हुआ जीना है, उसके अंदर खड़े हो गए उन्होंने देवेंद्र। मैंने हाथ बोलो भैया क्या बात है। जब इन्होंने मेरे को क्या कहा मैंने ये बोला कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तो फिर तुमने तो क्या बोला? मैंने बोला था कि मैं डर गई कप गई। तो मम्मी बोली मेरी कि किसका फोन है। तो मम्मी को तो पता थी, फ्रेंड से बातें कर रही थी। मैंने कुछ नहीं, फ्रेंड थी और कुछ ऐसी खाने पीने के बारे में बातें कर रही थी। तो मैं एकदम डर गई बहुत तेज, मतलब मैं किसी ने नहीं बोला ऐसे, मैं ऐसे सब कुछ में नहीं थी, ऐसे काम नहीं जानती थी ये प्यार मोहब्बत क्या चीज़ होती है क्या। तो मैंने बोल दिया मैं कि मैं नहीं करूँगी, कि मैं नहीं करती हूँ। तो इन्हें जवाब दिया कि मैं तू नहीं करती है मगर मैं करता हूँ। तो मैंने वहीं से फोन काट दिया फिर इनका। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ भाई, वो दिन हमारे, मैं इसके घर की शाम को इसके घर की तरफ गया, यानी जो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो मैं गया तो इसने मुझे प्रसाद दिया। तो प्रसाद दिया इसने मुझे, तो मुझे ऐसी उम्मीद लगा कि भाई इससे मेरा मतलब ये टाका फिट हो जाएगा यानी सेटिंग हो जाएगी मेरी। मतलब दोस्तों मैंने प्रसाद ये सोच के नहीं दिया था कि ये बंदा मेरा कोई, मैं मतलब इसे प्यार करती हूँ या ये सोच के नहीं दिया था, क्योंकि मतलब ये मेरे से प्रेम से बोलते थे, मैं ना भैया बोलती थी, ये मेरे से मोना मेरा नाम लेते थे, कभी कभी बुआ भी बोल देते थे प्यार में, क्योंकि रिश्ते में बुआ लगती थी। रियली में बुआ नहीं लगती थी, क्योंकि मेरा गाँव है जो मैं आपको यहीं से मतलब आपको डिटेल बताऊँ कि मेरा गाँव की रहने वाली हूँ मैं। ये हस्बैंड जी है ये दूसरे गाँव के रहने वाले। तो मेरे दादा अम्मा जो भी है वो इनके गाँव में रहने लगे। तो ऐसे हमारा रिश्ता था कि हमारी शादी हो जाती थी, इसलिए हमने शादी की। तो मैंने इनके प्रसाद गलत सोच से नहीं दिया था, मैंने गलत प्रसाद दे दिया। तो ये ना डेली आते पूछते कि जवाब नहीं दिया, मैं बोलती जवाब दूंगी जवाब दूंगी जवाब दूंगी। ये ना फिर डेली किया, जवाब दिया जवाब दिया। ऐसे मैंने करीब 2-3 महीने गुजार दिए ऐसे ही बोल के कि नहीं मैं नहीं करूँगी। तो फिर मैंने इन्होंने फिर ज़्यादा ही, मैंने सोचा बंदा ज़्यादा ही पीछे पड़ रहा है, तो मैंने इन्हें एक रिक्वेस्ट 2-3 रिक्वेस्ट ऐसी की, मतलब इन्होंने मैंने कि पक्का इस बात पे सहमत होंगे तुम तो मैं मतलब तुमसे प्यार करूंगी वरना मैं प्यार नहीं करूंगी। तो मैंने क्या बोला? नहीं वो तो बाद में बोला था तुमने। नहीं मैंने बोला था मेरी बातों से सहमत है। इन्होंने बोला था क्या, तो मैंने इन्होंने एक तरफ फिर मैंने कि बाद में बताऊंगी, मैंने फिर भी टाल दिया बाद में बताऊंगा। तो फिर उन्होंने शाम को कॉल की, मिस कॉल की, तो मैंने नंबर देखा, फिर मैंने कॉल की, मैंने की हाँ हेलो। तो ये मैंने बोला इनसे कि ये बोल रही हूँ मैं जब से आपसे प्यार करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, कि जब मैं स्कूल जाऊँ तो मेरा पीछा नहीं करना है। या मैं जैसे कि गांव में देहातों में और लड़कियां होती हैं तो अपना घर का काम तो करती है ना, घर का काम जैसे कूड़ा डालने जाती हैं, कंडा वगैरह जो उपले वगैरह रोटी बनाते हैं, लकड़ वगैरह लेने, जो कि बाहर हमारे बम्बा है, बम्बा पे हमारे सब कुछ ये लकड़ वगैरह कंडा वगैरह उपले वगैरह वो रखी जाती थी गोबर से। तो मैं लेने जाती थी। मैंने ऐसे जाऊँ तो मैं कभी पीछे नहीं करना है, कभी मैं अपने घर में या हूँ मेरे घर के चक्कर नहीं लगाने हैं। कॉलेज में पढ़ रही हूँ या छुट्टी हो, चूँकि मैं मार्केट में पढ़ने जाते थे काफ़ी दूर से, करीब 2-3 किलोमीटर पढ़ने जाती थी मैं, कभी साइकिल से कभी पैदल जाती थी। तो मेरा पीछा नहीं करना है कि बस छुट्टी हो जाती है तो आप मेरे को वहीं पे खड़े मिले, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। तो ये बोले कि पक्का मैं बिल्कुल पीछा नहीं करूँगा। तब मैंने बोला मैंने फिर भी नहीं बोला कि हाँ मैं करती हूँ। धीरे धीरे मैंने मुंह से तो बोला नहीं, धीरे धीरे पता नहीं क्या मुंह से बोले 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 कहानी आगे बढ़ती रही। मैंने मुंह से इनसे नहीं कहा कि मैं करती हूँ, अभी तक नहीं बोला, मगर शादी हो गई जब से बोलना पड़ा कि हाँ मैं करती हूँ। दोस्तों तो इन्होंने नहीं बोला था, काफ़ी टाइम बाद बोला था। एक बार मैंने इनको बुलाया, हमारे यहाँ एक बम्बा है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें पानी वानी नहीं चलता। तो एक बार इनको मैंने मिलने बुलाया कि मैंने सुनसान सी जगह है वो, मतलब हाँ मैंने बुलाया कि मैंने आज आपको मिलने आना जरूर। तो दोस्तों इन्होंने मेरे से बोला कि फोन पे कि मेरे को तेरे को ना मिलने मैं मिलूंगा। तो मैं ये भी नहीं जानती थी दोस्तों कि जब लव मतलब मैं एक दूसरे प्यार करते तो मिलना जुलना होता है, मैं नहीं जानती थी। मैं जो सिर्फ बातें हो जाती होंगी, क्योंकि मैं जानकारी नहीं ना इतनी ज़्यादा समझदार भी नहीं थी मैं। ये तो थे मगर अब भी दिख रहे हैं कि अभी मेरे से ही समझदार है। तो मैं नहीं जानती, तो मैंने इन्होंने बोला ना कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने हाँ ये भी होता है, मिलने भी जाना पड़ता है। तो मैंने बोली ना मैं नहीं जाऊँगी मिलने। तो ये मैं पक्का दिल करके ये ज़्यादा ही करने लगा, नहीं मिलने आना होगा। तो मैं सोचा ये भी यार होता है, मिलने जुलने जाना भी पड़ता है। तो मैं गई इनसे मिलने, मगर मैं गई इनसे मिलने तो गई, पर मेरा शरीर ना ऐसे कपड़ा डर के कारण तर डर लग रहा था। तो एक वहाँ बिटोरा था, बिटोरा मतलब कंडा से कर देते हैं, पैक कर देते गोबर से। बिटोरा हम उसको बोलते हैं, जो उबले होते हैं ना, जो भैंस के गाय के उबले होते हैं, उसको
एक ही जगह इकट्ठा करके उसको हम एकदम मतलब एकदम घर टाइप का सा बना देते हैं, उसको हम बटोरा बोलते हैं गाँव में। खास करके अलीगढ़ में, अलीगढ़ और हाथरस में, ये आगरा वागरा के आसपास तो मगर उसको बटोरा बोलते हैं। बटोरा के अंदर नहीं, आप सोचो कि बटोरा के अंदर मतलब बटोरा था उसके साइड बेड में बैठ गए थे, क्योंकि वो ये समझो कि दीवार की तरह था कि हम किसी को देखे ना, पीछे रास्ता थी, वहाँ पे साइकिल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह जो भी चाहते थे मम्मा पे वो निकल देते थे, हम उसी के बराबर में, जैसे ये दीवार है अब बैठे हैं तो पीछे वाले लोगों को हम नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे बैठे थे, बटोरा में नहीं बैठे थे, गलत में ले जाना। तो वहीं पर इन्होंने मेरे से पता नहीं कितने कितने सवाल करे, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने काफी पूछा, तो इनसे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार। तो हाँ बहुत सारी बातें की कि मैंने भाई किसी को बताना मत से, अब ये पहले होता अक्सर करके ये बात बतानी पड़ती है। मैं सोच भी रही दोस्तों कि मैं मम्मी को बता दूं, मम्मी पापा को मैंने पक्का सोचा कि मैं यहाँ जाके बताऊंगी। जिन्होंने मेरे को वहां से मिलके वापस कर दिया, मैं आ गई चुपचाप, आ तो गई, मेरा दिल में ना ऐसे धक्कड़ पकड़ हो रही, डर के कारण नहीं हो रही कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, उनको कुछ बता ही नहीं थी, पर मेरे को इस कारण धक्कड़ पकड़ हो रही कि पहली बार गई हूँ मैं ऐसे, मैंने कभी किसी से नहीं बोला है। और मैं दोस्तों जब फिर उसके बाद ही बताती हूँ, फिर दूसरे दिन ये मेरे घर के सामने होकर निकलते थे ना, तो मैं इनको गाली देती थी गाली देती थी कि मतलब बहुत सच बुरी गाली देती थी, कड़ी खाया कड़ी खाया और मरेगा, और इसने मुझे मिलने के लिए बताया, आ गया कालू कलूटा मेरे घर के आगे तो ये कालू कलूटा मेरे घर के आगे, मैं बहुत न्योकर करके करती थी, ऐसे लगती थी चप्पल मारूंगी, माँ से बोल आई मैं कि हाँ प्यार करती हूँ। और जब मैं मिलने के लिए बुलाता था चुपचाप चली आती थी। तो दोस्तों मगर सच में गाली देती, दिल से गाली देती थी मैं, वैसे नहीं कि माँ तो मिलने चली गई मगर बोलती कल कलूटा कड़ी खाया, आ गया मरेगा जी कड़ी खाया, मतलब ये मेरे को देख दे कि हाँ इसकी सूरत मेरे को देखने को मिले, और मैं छुप छुप के रहती थी ये इसकी सूरत ना मिले मेरे को देखने के लिए, क्योंकि मैं पहला चांस था मेरे साथ बात, पहली बार बोला तो मेरे को काफी ने, मेरे गांव के जितने भी लोग हैं काफी ने, कोई ऐसा लड़के नहीं रहे जिन्होंने मुझे प्यार के बारे में नहीं पूछा वो, पर मैंने किसी से सभी से मना कर दिया, एक ही बंदे यही थे, इनसे हाँ किया, और इन्हीं के साथ हूँ लास्ट में अब भी मैं। तो दोस्तों हमारा उस बिटौरा के पास में हमारा कम से कम 1-2 महीने मिलना जुलना रहा। मैं इससे बोलता था भाई एक किस दे दे आए, मैं बोलता था बाहर खुले करके आना, मतलब कुछ करने, हम आपको लग रहा होगा ये कुछ करते होंगे लेकिन कुछ करते नहीं थे, ये थोड़ी दूर बैठ जाती तो मैं डरती थी दोस्तों, यानी अब तो पास में बैठी हूँ, हमारे दूर गैप करके बैठते थे, मैं 1 मीटर की दूरी रहती थी हम, मैं हमारे बैठने का फासला कम से कम इतना दूर रहता था। हाँ, ये इतना दूर बैठने का फासला रहता था, तो हम यही बातें करते मैं दोस्तों बैठी रहती यूं करके, मगर मेरा दिल यूं कर करके धक्का होता कि कहीं कुछ करे ना, कहीं कुछ बोले ना, कहीं मैं शरीर टच ना करे, ऐसे धक्का, डरती थी मैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता दूं कि आपने जब ट्रेन जब पटरी पे चढ़ती है, क्या एक साथ ट्रेन पटरी पे चढ़ जाती है? नहीं चढ़ती। तो उसके लिए धीरे करके एक करके आराम से चढ़ाना पड़ता है पटरी पे, जब पटरी पे चढ़ती है। तो मैंने यही उदाहरण इसके साथ अपनाया था। तो भाई अचानक 1-2 महीने बाद मेरी ट्रेन पटरी पे चढ़ गई। 1-2 महीने बाद 6 महीने बिताई मैं, 3 महीने में तो जवाब ही नहीं दिया था। हाँ चलो 6 महीने भाई काम लग गया, तो इन्होंने आकर बोल ही दिया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तो ये भैया मेरे प्यार में ऐसी खो गई, ना इनको आगे दिखे ना पीछे दिखे, बस तो जब मिलने जाती थी मैं, तो जैसे चौमासे के दिन होते हैं, कीड़े मकोड़े काफी घूमते हैं, तो जितनी भी रूखड़ी थी, मेरे घर के आगे खेत है, वहाँ पे जाते थे मिलने तो बहुत सारी रूखड़ी थी, बहुत सारी, कि वहाँ पे सांपों का तो कहानी था, उस जगह पे सांप ही रहते थे, पता नहीं आँख मीच के हमें कुछ नहीं देखती थी मैं, तो कुछ भी वो न टॉर्च न वॉर्च कुछ भी नहीं थी, उसी की पान जो ही निकल जाते थे, हम चलते रहते वहाँ पे, वहीं पे बैठ जाते थे, उसी रूखड़ी में बैठ जाते। दोस्तों जब ये इनका कहने का मतलब है, जब बरसात का टाइम आता था, तो बरसात से आप जानते हो बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है खेतों में, और जो सांप वगैरह और बहुत सारे मतलब ये कीड़ा मकोड़ा भी बहुत बाहर निकलने लगते हैं। जब ये मिलने आती थी अब मैं जाता था, ना इनको डर लगता था ना मुझे डर लगता था, भाई मिलना है तो मिलना है, चाहे आधी आए। अब जब वही मेरा गांव है, जब मैं वो उस गांव जहाँ जाती थी ना मिलने, तो क्या बताऊँ मैं कि मैं बहुत दूर तक मिलने जाती थी मतलब मुझे ऐसे नहीं कहीं घूम रहे, मतलब
घर से दूर मिलने जाती थी। अब इस समय मैं वहाँ उसी घर से अब जाती हूँ मैं अपने गांव में। ये नहीं ससुराल मेरी शादी है तो मैं जाऊँगी, मेरे ससुराल है, मम्मी पापा मेरे पास रहते हैं। तो अब मैं जाऊँ ना, जब मैं कहीं लैटिंग करने कोई मेरे को चांसेस पड़ जाए वही उसी जगह का लैटिंग करने का भी, तो मेरा बहुत बहुत डरती उस जगह। प्यार में जब नहीं डरती थी तभी प्यार में अंधा कर दिया, कान भी बंद कर दिया, डर वर सब आ गया था। मगर इस समय अब जाऊँ मैं लैटिंग करने या कहीं घूम रहे या कोई चांस पड़ जाए उधर, तो मैं घर के सामने ही डर लगता है। जब तो घर के सामने तो बहुत दूर जाती थी मैं अकेली, और जब नहीं डर लगता था तो मेरा अब मेरे को वही उसी जगह पर डर लगता है। तो देख लो प्यार में कितना असर होता है, ताकि ये प्यार इतना अंधा हो जाता है कि कुछ डर वर सब भाग जाता है उसके सामने। मगर अब डर लगता है मेरे को बहुत ज्यादा। वो 6 महीने बाद इन्होंने बताया कि मेरा मतलब नंबर आ गया है उसमें, मतलब ये उसमें आया था, वहाँ गए थे जंगीराबाद डी फार्मा कर रहे थे जब। दोस्तों, हमारी कहानी में एक मोड़ आ गया अचानक, हमारी लव स्टोरी में एक मोड़ आ गया अचानक। अब मोड़ क्या आया था वो हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हमारा जो वीडियो है ब्लॉग हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ये कहानी में कितना खतरनाक मोड़ आया था अब हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दूसरे भाग में। बाय बाय, टाटा।